हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ। सलमा गुड मॉर्निंग, विश्वास, कुलदीप, धीरज, नितेश, धर्मेंद्र, रतन, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ। वेरी गुड। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। तो सेशन को कंटिन्यू करते हुए अपने बात करेंगे अपने सर। श्री गंगानगर सेंटर आया है भरतपुर से, तो आ जाओ दोस्त। गंगानगर में क्या दिक्कत है? सभी का राजस्थान पुलिस में ऐसे ही आया है। राजस्थान पुलिस वाले स्टूडेंटों के साथ कुछ गलती हो रहा है ये सेंटर को लेकर। देखो, इतनी दूर दूर सेंटर देने के मतलब क्या थे? औचित्य। हनुमानगढ़ से भरतपुर सेंटर आया है, भरतपुर से हनुमानगढ़ आया है, गंगानगर से सवाई माधोपुर आया है। कोटा से जोधपुर जाओ दोस्त, पेपर दो। रोडवेज बसें फ्री है, एक दिन पहले निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोटा से आप आओगे तो कोटा से आपको आना पड़ेगा। कोटा से अजमेर के लिए गाड़ियां, आपको बसें वगैरह मिल जाएगी। अजमेर से सीधा आ जाओ जोधपुर। हम्म। चलिएगा। तो मैं बहुत अच्छा हूँ। शुरू करते हैं अपने। देखो सुनो, जो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में जो जो बातें चर्चा की थी वो एक बार मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में जैसे मैंने निर्माण बताया, क्षेत्रफल 9%, एंजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%, अवशेष गोंडवाना लैंड का, मिट्टी भूरी लाल पथरीली, वनस्पति पर्वतीय वन, वर्षा 50 से 90 सेमी, जलवायु उपाद्र, फसल कौन सी है? मक्का। इसके बाद में अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से, स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। खेड़ बर्मा पालनपुर से लेकर के रायसीना दिल्ली तक, राजस्थान में 550 किलोमीटर। बनावट के बारे में उल्लेख एम हैरान ने किया। फिर ये मैंने मैप पर बताया था, अभी पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना तक 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 किलोमीटर है। फिर देखो, अरावली पर्वतमाला क्वार्ज या बालुका, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है। उत्तरी भाग में किस प्रकार की चट्टान है? बालुका या क्वार्ज, मध्य में नीस और दक्षिण में ग्रेनाइट चट्टानों का विस्तार है। फिर मैंने ये बताया था, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जुड़े किससे जुड़ी हुई है? तो अरब सागर से जुड़ी हुई है। ये अरब सागर के से लेकर के रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है फैली हुई है। मुख्य भूमि पर पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना दिल्ली तक है। अरावली की उत्पत्ति कहां हुई है? अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का एक भाग मिनिकॉय द्वीप से हुई है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से अरावली अरावली पर्वतमाला अरावली सुपर समूह है और दहली समूह की क्या है? ये चट्टान है। अरावली के उपनाम इंग्लिश में एपोकॉपी, विष्णु पुराण में परिपत्र, उदयपुर में अड्डावट्टा, बूंदी में आड़ाहुला और सिरोही में आबू गुलाब कहते हैं। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर व सबसे नीचा भाग पुष्कर घाटी है। अरावली का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? 17 जिलों में। इन 17 जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इससे पिछले सेशन में अपने जो भी बातें पढ़ी थी दोस्तों, वो सारी बातें यहां तक की पढ़ी थी। चलिएगा, अब अपने आगे बढ़ते हुए इसी सेशन को कंटिन्यू बात करते हैं। कंटिन्यू करते हुए अब अपने हेडिंग डालेंगे। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि हरि मोहन सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिले में? प्लीज बताइए सर, क्या पूछ रहे हो? सर, थ्योरी नहीं है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में बने जाए या नहीं?
सर तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम देने जाएं या नहीं? अगर तैयारी नहीं है तो मत जाओ दोस्त। अगर 500-700 किलोमीटर दूर आपका पेपर है तो समस्या ही है। हाँ, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, आपको पता ही है राजस्थान में एक नया नियम लागू है, अगर आप लगातार 2 पेपर नहीं देते हो तो आपकी ओटीआर कैंसिल हो जाएगी, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल हो जाएगा, ओटीआर दोबारा करवानी पड़ेगी, दुगनी फीस, 2 गुना पैसा लगेगा। ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना? अगर आपका ज्यादा दूर है, अगर आप ये सोच रहे हैं भी चलो ये पेपर नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां तक की सारी बात कर ली, अब अपने आगे की बातें करेंगे। अब अपने आगे की बात करें तो देखो सुनो, अरावली पर्वतमाला ही टॉपिक चल रहा है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो सुनो, हरि मोहन सक्सेना के अनुसार, हरि मोहन, अरे एच.एम. लिख देता हूं, एच.एम. सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार, एच.एम. सक्सेना, एच.एम. सक्सेना के अनुसार, अनुसार, एच.एम. सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार, माला का विस्तार, एच.एम. हरि मोहन सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार, विस्तार राज्य के 7 जिलों में है, राज्य के 7 जिलों में है, 7 जिलों में है, ठीक है ना? ये बात याद रखना दोस्तों, एच.एम. सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के 7 जिलों में है। तो हरि मोहन सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? 7 जिलों में। अगर पेपर में दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि हरि मोहन सक्सेना यानी एच.एम. सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो आपका उत्तर क्या होगा? एच.एम. हरि मोहन सक्सेना के अनुसार अरावली, अरे पेन की इंक में क्या दिक्कत है बताओ? सही है ना? एच.एम. सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के 7 जिलों में। पेन मैंने बड़ा कर लिया, लेकिन ये लीजिए थोड़ी सी लाइट कम कर देता हूं, ये लो, अब सही है क्या? एच.एम. यानी हरि मोहन सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हाँ, एच.एम. सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के 7 जिलों में है। मैंने आपको जब राजस्थान का सामान्य परिचय और जब राजस्थान का भौतिक भाग करवाया था दोस्तों, तो एक बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी, उस बात को अब दिमाग में बिठा लेना कि जहां भी मैं एच.एम. सक्सेना की बात करूं, जहां भी मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि जहां पर भी मैं एच.एम. सक्सेना की बात करूं ना, एच.एम. सक्सेना जहां पर लिखा, आपने उस उत्तर को क्या करना है? प्राथमिकता देनी है। उस उत्तर को आपने क्या करना है? प्राथमिकता देनी है। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न साझा कर रहा हूं, जैसे पेपर में आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे मेरा यह है आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरा क्या है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अरावली पर्वत माला का विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? कितने जिलों में है? जिलों में है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? जैसे ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। 17, 7, 9, 11। बताओ जल्दी से, अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? अब बताओ क्या उत्तर करोगे आप? हाँ,
तो दिक्कत क्या है, राज्य राजस्थान ही तो है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? राज्य किसकी बात कर रहा हूं मैं? राजस्थान की ही बात कर रहा हूं। और मैं कोई आपको नेपाल का जीके पढ़ाते हुए अरावली पर्वतमाला थोड़ी पूछूंगा भाई। हाँ वेरी गुड। एक मिनट रुको, जब मैंने ए बी सी डी ऑप्शन लिख के दे दिया तो 17 7 3 2 क्यों लिख रहे हो आप, ये बताओ मेरे को। मेरे ये कहानी समझ में नहीं आती यार। जब मैंने ए बी लिख दिया तो आपको ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। ए बी सी डी ऑप्शन में लिखो। ए बी सी डी लिखना है आपने। वेरी गुड। ए उत्तर कर रहे हैं, ए बी। पिंकी मीणा, पिंकी जब मैंने ए बी सी डी ऑप्शन दे दिया तो तू 17 क्यों लिख रही है, ये बता मेरे को। तेरे से ए नहीं लिखा जाता सीधा ही। साथियों यहां पर जो आपका पास और फेल का रेशो बता देता हूं। ये तो मैंने लिखा फेल और यहां पर मैंने लिखा पास। यहां पर जो रेशो है वो साथियों फेल तो है 75% और पास है 25%। इसका अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? तो इसका सही उत्तर होगा 7। सही उत्तर क्या होगा इसका? 7। क्योंकि एच एम सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। एच एम सक्सेना के अनुसार हिंदी ग्रंथ अकादमी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार यही लिखा है अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के 7 जिलों में है। तो प्राथमिकता किसको देनी है? आपने बी को देना है। यार कमाल होगी, आप गलत क्यों कर रहे हो? जब मैं आपको बार बार मैंने आपको भौतिक भाग स्टार्ट करवाया, मैंने आपको यहीं पर वहीं पर यह बात बताई थी कि जहां मैं एच एम सक्सेना या हिंदी ग्रंथ अकादमी लिखूं वहां पर आपने उत्तर क्या करना है। लेकिन फिर भी आप खाम खाए गलत किए जा रहे हो। बताओ कैसे काम चलेगा आपका? आप भाई साहब एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, न कि आप राजस्थान पुलिस का पेपर दे रहे हैं, न कि आप 4th ग्रेड का पेपर दे रहे हैं। एसआई 2nd ग्रेड की बहुत सुंदर आरपीएससी पेपर लेगी, अच्छा बढ़िया पेपर बनाएगी। समझ गए ना? तो आपने उत्तर क्या करना है? 7 जिले करना है। एच एम सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? 7। अगर ऑप्शन में 7 नहीं है तो आप हंस करके उत्तर कर सकते हैं कितने जिले, फिर आप उत्तर कर सकते हैं 17 क्यों लिखवाए फिर गुरुजी? 17 इसलिए लिखवाए कि मुख्यतः अरावली पर्वतमाला का जो भी कटा फटा भाग या इन 17 जिलों में अरावली पर्वतमाला की जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर डायरेक्शन है वो बन रही है, इसलिए लिखवाए हैं। ठीक है ना? हाँ सर क्वेश्चन में राज्य लिखा था इसलिए 17 होगा ना, इसलिए ए एंड। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। राज्य का मतलब क्या है यार? राजस्थान ही तो है। और मैं कोई राज्य तेरे को बिहार में पूछूंगे भी अरावली पर्वतमाला का विस्तार बिहार के कितने जिलों में है? राज्य राजस्थान की तो बात कर रहे हैं भी, राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। मैंने अगर मैं ये लिख देता कि देश के कितने यानी राज्यों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है तो क्या गुरुजी आपने तो देश लिखा है, तो देश हम तो अमेरिका मान रहे हैं। तो अब आपसे बताओ बढ़ करके और गूंगा कौन होगा? जब देश भारत का जीके पढ़ रहे हैं तो भारत की बात करेंगे। अब यहां राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात करेंगे। 17 नहीं होगा उत्तर। ठीक है ना? हाँ अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, अगर ये नहीं दिया हुआ है ना तो आप 17 कर सकते हो 7। अगर 7 नहीं दिया तो 17 कर सकते हो। ठीक है ना? चलिएगा अब अपने आगे चर्चा करते हैं। एच एम सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के 7 जिलों में है। अब यहां पर लिखते हैं 7 जिले। 7 जिले। 7 जिले कौन कौन से हैं? ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। 7 जिले। अब 7 जिलों के बारे में आप समझना। 7 जिलों के बारे में इस प्रकार ऐसे करते हुए अपने चर्चा करेंगे। 7 जिलों का अध्ययन करेंगे तो यहां पर पढ़ेंगे दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। ठीक है? इसके बाद में यहां पर पढ़ेंगे मध्य अरावली। मध्य अरावली। और फिर यहां पर पढ़ेंगे कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। कौन सी? उत्तरी अरावली। अरावली।
तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में हो गया? 7 जिले। 7 जिले आते हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली इसमें याद रखना 3 जिलों में, 3 जिलों में, ठीक है। दक्षिणी अरावली कितने? 3 जिलों में। मध्य अरावली आप याद रखना 1 जिले, एक जिला, 1 जिले में। मध्य अरावली का विस्तार एचएम सक्सेना के अनुसार 1 जिले में है। जबकि आपसे पूछ ले उत्तरी अरावली तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 जिले। उत्तरी अरावली का विस्तार फिर 3 जिलों में है, ठीक है ना। ये बात आप समझे या नहीं समझे? दक्षिणी अरावली 3 जिलों में, मध्य अरावली 1 जिले में, उत्तरी अरावली 3 जिलों में। अब यहां पर देखो सुनो, जो अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी अरावली 3 जिले तो 1 2, 1 नंबर पर आप याद रखना जिला सिरोही, दूसरे नंबर पर जिला आप याद रखना उदयपुर, और तीसरे नंबर पर आप जिला याद रखना राजसमंद। राजसमंद। हरिमोहन सक्सेना ने बताया कि दक्षिणी अरावली का विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में है, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। मध्य अरावली 1 जिले में है, और 1 जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा 1 जिला तो अजमेर होगा जी। अब आ गई उत्तरी अरावली। फिर ये उत्तरी अरावली 3 जिलों में है। एक नंबर पर आप याद रखना जिला आ जाएगा कौन सा? जयपुर। 2 नंबर पर आप याद रखना दौसा, और 3 नंबर पर आप याद रख लेना अलवर। अलवर, जयपुर, जयपुर, अलवर, दौसा। ये लो, ये कहानी आपके समझ में आई क्या? अरे यार लिखवाया था जगदीश गोदारा। मैंने आपको यही कहा था कि 17 जिलों का मतलब क्या है कि वो जिले जो अरावली के बिल्कुल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में आते हैं, जबकि मुख्यतः क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का वास्तव में अरावली का जो विस्तार है वो राजस्थान के 7 ही जिलों में है। हाँ, तो ये कहानी आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में प्रश्न यही पूछा जाएगा। ये बिल्कुल प्रमाणिक बात है। ये प्रमाणिक का मतलब जानते हो क्या है? प्रमाणिक का मतलब है भी ये जो बात बताई है ना दोस्तों मैंने आपको, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात है। आप झूठे हो सकते हो, मैं झूठा हो सकता हूं, सभी झूठे हो सकते हैं, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड झूठी नहीं हो सकती। उनके अकॉर्डिंग ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उनके अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के 17 जिलों में है। चलिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना मेरे साथी। इस प्रकार है, ये देखो सुनो, जैसे ये रहा सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। ये जो भाग है, ये भाग आ गया कौन सी? अरावली। ये जो भाग है ये आ गया कौन सी अरावली? ये आ गया दक्षिणी अरावली। और ये जो अजमेर जिला है यहां आ गया मध्य अरावली। और ये देखो सुनो, ये है अलवर, जयपुर और दौसा। ये जो भाग है ये है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। ये जो डिवाइडेशन है ना, ये प्रमाणिक डिवाइडेशन है, हिंदी ग्रंथ अकादमी का डिवाइडेशन है। अब जो इनके अकॉर्डिंग अरावली थी वो कैसी थी? देखो सुनो, क्या ये सारे जिले आपस में नहीं मिले हुए? मिले हुए हैं। जो इनके अनुसार डिवाइडेशन था ना वो ऐसे था भी, वास्तव में जो क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित जो भाग है वो यही भाग है यहां। ये लो, ये है, ये एचएम सक्सेना के अनुसार ये डिवाइडेशन है भी। अरावली पर्वतमाला का विस्तार एचएम हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरिमोहन सक्सेना के अनुसार अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 7 जिलों में फैली है। ये है, ठीक है ना। हाँ,
सिक्कर नहीं है इनके अकॉर्डिंग। अब एक बात सुनो साथियों, अगर पेपर में अब प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा ना, वो कैसे पूछा जाएगा? एक तो आपसे पूछा जाएगा उत्तरी अरावली, एक आपसे पूछा जाएगा मध्य अरावली। चलिएगा, एक तो उत्तरी अरावली, हाँ एग्जाम में मैप भी आ सकता है। एग्जाम में अगर मैप आएगा ना, कृष्णा जी ने पूछा है कि सर एग्जाम में मैप आ सकता है क्या? मैप आ सकता है, तो मैप आपको इस प्रकार देगा, उसमें इस प्रकार बिंदु होंगे कि इन जिलों को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, वो आप आसानी से कर सकते हो। हाँ हाँ, यही तो ना, मैंने दोस्त नहीं लिखवाया दोस्त, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि कल के सेशन में मैंने दोस्त नहीं लिखवाया, लेकिन वो जो प्रमाण है वो उन 17 जिलों का है जो आपको गाइडों में लिखा हुआ मिलेगा, और ये 7 जिले वो प्रमाण है जो आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा। इन जिलों को कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में, और आपने ऑप्शन कर दिया 7, अगर आपका प्रश्न गलत हो गया तो आप चिंता मत करना, चाहे रिट के 500 रुपए लगे, चाहे रिट के 1000 रुपए लगे, जब तक आपका भाई जिंदा बैठा है आपको इस प्रश्न का नंबर दिलवाएगा। क्योंकि रिट मैं लगाऊंगा, मेरे ने HM हरिमोहन जी सक्सेना की 4 किताब पढ़ी है, अभी जो की नई अपडेट आई बा भी मैं लिया हो, लेकिन भी मैं धोखो हो गयो यार, ऊपरों रेपर रेपर ही बदले है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अरावली का विस्तार उन्होंने 7 जिले ही दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी यही दे रखा है, तो अपने इसको सही मानेंगे, ठीक है ना। समझे मेरी बात? तो एक बार मुझे दिल भेज करके सूचित कर दें कि हाँ हम आपकी बात अच्छे से समझ गए सर, अब आप आगे बढ़िएगा। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, उसका भी आप मुझे उत्तर बताना। चलिएगा, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है साथियों, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है साथियों, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्वेश्चन उत्तरी अरावली का विस्तार, उत्तरी अरावली का विस्तार नहीं है, का विस्तार नहीं है, उत्तरी अरावली का विस्तार नहीं है। ABCD, ए नंबर पर है जयपुर, बी नंबर पर है दोस्तों झुंझुनू, सी नंबर पर है दौसा, डी नंबर पर है अलवर। उत्तरी अरावली का विस्तार नहीं है, बताओ के उत्तर करोगा? वेरी गुड भाई, उत्तरी अरावली का विस्तार नहीं है। ललित बागड़ी, गूगल 17 ही बता रहा। अरे तू गूगल ना कर मित्र, है तू गूगल ना कर, गूगल ना कर, तू तू मेरे पर विश्वास कर यार, गूगल पर विश्वास ना कर। गुरु में और गूगल में फर्क रहेगा, ये बात सही है, ध्यान रखना। तो समझे? HM सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना की किताब पढ़ लेना, बृहद राजस्थान का भूगोल, उसमें आपको ये दिया हुआ मिलेगा। समझ गए? हाँ, मुख्य जो अरावली का विस्तार है ना, हाँ वेरी गुड। अब देखो मजा आ गया ना उत्तर करने में आपको। अरे ये आपका उत्तर कोई गलत भी नहीं करेगा, इसको कोई चैलेंज भी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार अगर प्रश्न आए तो मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रिय शिष्य कहीं पर भी रुकेंगे। आप रुकने वालों में नहीं हो, आप झुकने वालों में नहीं हो। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप 100% आंसर देने योग्य हो। चलिएगा, अब मैंने आपको बताया उत्तरी अरावली का विस्तार। अब बात करते हैं अरावली की विशेषता। अरावली पर्वतीय प्रदेश की क्या क्या विशेषता है, तो आप हेडिंग डाल लो अरावली की विशेषता। नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं अरावली की विशेषता।
अरावली की विशेषता, ठीक है, अरावली की विशेषता। राजस्थान के संदर्भ में अरावली की क्या क्या विशेषता है, अरावली का क्या सुप्रभाव है, क्या कुप्रभाव है, सारे के सारे मैं यहां पर आपको पढ़ा दूंगा। तो हेडिंग डाली अरावली पर्वतमाला की विशेषता। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की विशेषता में नंबर 1 पर लिखेंगे ये राज्य में सर्वाधिक, ये राज्य में, राज्य का मतलब राजस्थान ही है दोस्तों, ठीक है ना, आपको यूपी बिहार ना मान लियो, ये राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जैव विविधता वाला क्षेत्र है, विविधता, जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। समझ गए, पहली विशेषता हो गई ये राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। नंबर 2 लिखो, इस क्षेत्र में राज्य के सर्वाधिक, इस क्षेत्र में सर्वाधिक वन्य जीव निवास करते हैं, सर्वाधिक वन्य जीव निवास करते हैं, वन्य जीव निवास करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है ना। दूसरी विशेषता मैंने आपके सामने लिखी, इस क्षेत्र में सर्वाधिक वन्य जीव निवास करते हैं। एक बात बताओ, आज तबीयत खराब है या मूड ऑफ है आपका, एनर्जी? अरे यार रतन जी, मैं तो उसी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा मेरी एनर्जी में कोई कमी है, मेरी तबीयत भी खराब नहीं है, मैं बिल्कुल एनर्जेटिक पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसे ही लग रहा है। आप और साथी और बताएं, पढ़ रहे हैं, 2-3 बार कमेंट कर दिया कि सर आपकी आज तबीयत खराब है या आपका मूड ऑफ है, आपका एनर्जी लेवल 0 है। आप बताओ भाई, एनर्जी लेवल 0 है क्या? मैं उसी वे से पढ़ा रहा हूं जिस वे से आपको डेली पढ़ाता हूं, इसमें मुझे नहीं है। कर्क रेखा कहां पर सबसे कम है? तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है और बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। मैं राजस्थान के संदर्भ में ही बताऊंगा, राजस्थान से बाहर की बात दोस्त मेरे से मत पूछना। इंडिया ज्योग्राफी में अगर आप पूछना चाहते हो तो आप रंजीत सर से ही पूछना। एक बार कमेंट कर दिया करो, बार बार मत किया करो, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड है। दिल्ली कितना है? नहीं सर, नो सर, नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा ही लग रहा है। तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक वन्य जीव निवास करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आप लिखो, यह पर्वतमाला, नंबर 3 पर लिखो अरावली पर्वतमाला, अरावली, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला, पर्वतमाला माला पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार रोकती है, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार रोकती है, पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार, पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार रोकती है। ये पर्वतमाला पश्चिमी मरुस्थल का क्या करती है दोस्तों? पूर्वी विस्तार रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में लिखो, समुद्र तल से, समुद्र तल से, तल से, समुद्र तल से अरावली की औसतन ऊंचाई, अरावली की औसतन ऊंचाई, की औसतन, औसतन ऊंचाई, समुद्र तल से अरावली की औसतन ऊंचाई 930 मीटर है, 930 मीटर है। समुद्र तल से अरावली की औसतन ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है, ठीक है। हाँ नंबर 5 पर देखो, सुनो, राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम, राज्य की, मैंने सभी नहीं बोला, अधिकांश बोला है, राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम, राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम, नदियों का उद्गम, अधिकांश नदियों का उद्गम, उद्गम इसी क्षेत्र से होता है, इसी क्षेत्र से होता है, क्षेत्र से
होता है। राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है, मतलब कौन से, अरावली पर्वतीय प्रदेश से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सुनो, यह राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट नंबर 6 पर है अरावली खनिज। अरावली अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला माला धात्विक खनिजों में समृद्ध मानी जाती है। धात्विक, धात्विक, धात्विक खनिजों में, खनिजों में समृद्ध मानी जाती है, समृद्ध है। वह राज्य के अधिकांश खनिज, वह राज्य के अधिकांश खनिज इसी क्षेत्र में मिलते हैं। राज्य के अधिकांश, राज्य के अधिकांश खनिज, अधिकांश खनिज इसी क्षेत्र में मिलते हैं। खनिज इसी क्षेत्र में मिलते हैं, इसी क्षेत्र में, क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है ना, इसी क्षेत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट देखो सुनो, आगे लिखते हैं साथियों, नंबर 7 पर बात करेंगे। यह पर्वतमाला मुख्यतः राजस्थान में जल विभाजक मानी जाती है। यह पर्वतमाला, यह पर्वतमाला, पर्वतमाला माला राज्य में जल विभाजक का कार्य करती है। राज्य का, राज्य में जल विभाजक, जल विभाजक का कार्य करती है, कार्य करती है। जल विभाजक मतलब ये पर्वतमाला राज्य के प्रवाह क्रम को 2 भागों में विभाजित करती है। ये राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता, लो भाई, जैव विविधता, ये राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। सही है अब, हाँ। समुद्र तल इंग्लिश में मतलब है, इंग्लिश में तो अब क्या बताऊं यार, हर पेपर में क्वेश्चन आता है समुद्र तल आधार लिया। पहले तो अपने समुद्र तल जो आधार है ना वो कराची से लिया था, लेकिन कराची तो पाकिस्तान में गई, तो अब वर्तमान में मुंबई हाई। आज गुरुजी का मैडम से झगड़ा हो गया। अरे वो तो रोज ही होता है, होना जरूरी है। वो झगड़ा नहीं होता ना उस दिन एनर्जी लेवल डाउन होता है, ऐसा समझो आज हुआ नहीं। फिर वो तो उस दिन, जिस दिन झगड़ा होता है उस दिन तो एनर्जी लेवल हाई होता है। तो यह पर्वतमाला राज्य में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट, जल विभाजक का कार्य करती है। राज्य के प्रवाह क्रम को, 7 के बाद में 8 नंबर लिखो, राज्य के प्रवाह क्रम को अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला माला, माला राज्य के नदी प्रवाह को, राज्य के नदी प्रवाह को, नदी प्रवाह है, प्रवाह को अरब सागर व, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी 2 भागों में, राज्य के नदी प्रवाह को अरब सागर व बंगाल की खाड़ी, खाड़ी 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है ना, विभाजित करती है। ठीक है, चलिएगा चलिएगा तो 8 नंबर के बाद में 9 नंबर पॉइंट आप लिखो, के लिखा दियो और के बाकी रह गए हो। चलो
क्योंकि रट्टो मारेडो है बहुत तकड़ो टाबरो। आगे देखो, हाँ, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला की स्थिति, माला की स्थिति, अरावली पर्वतमाला की स्थिति अरब सागरीय मानसून के समांतर होने के कारण, अरब सागरीय, अरब सागरीय मानसून के, अरब सागरीय मानसून के समांतर होने के कारण राज्य में, मानसून के समांतर, समांतर होने के कारण, होने के कारण, कारण राज्य में वर्षा कम होती है, राज्य में वर्षा कम होती है, कम होती है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति अरब सागरीय मानसून के समांतर होने के कारण राज्य में वर्षा कम होती है। नंबर 10 है, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या, जनसंख्या निवास करती है। लोग बहुत कम रहे, बताओ पहाड़ों पर लोग केक रहे, पहाड़ों पर तो जंगली जानवर रहे, तो लोग यहां पर बहुत कम रहते हैं, समझ गए। हाँ, तो इस क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट आगे लिखो, 11 नंबर पॉइंट, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई लिख देना। राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है, ठीक है। अरावली धात्विक खनिजों में समृद्ध है, वह राज्य के अधिकांश खनिज इन्हीं क्षेत्र में मिलते हैं। यह पर्वतमाला राज्य में जल विभाजक का कार्य करती है, बिल्कुल। अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम को विभाजित करती है, ठीक है। चलिएगा, अरावली पर्वतमाला को, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला, माला, माला राज्य को, राज्य को वर्षा की दृष्टि से दो असमान भागों में, वर्षा की दृष्टि से, वर्षा की दृष्टि से, दृष्टि से दो असमान, दो असमान, असमान भागों में विभाजित करती है, भागों में, भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है, ठीक है ना। अरावली पर्वतमाला राज्य में वर्षा की दृष्टि से, अरावली पर्वतमाला राज्य को वर्षा की दृष्टि से दो असमान भागों में विभाजित करती है। यहां पर नोट लगा करके लिखता हूं, नोट, नोट। अरावली के पूर्व, अरावली के पश्चिम में वर्षा, अरावली के पश्चिम में वर्षा, पश्चिम में वर्षा, वर्षा, वर्षा 50 सेमी से कम, व पूर्व में 50 सेमी से, 50 सेमी से कम, वह पूर्व में, पूर्व में पश्चिम में, पूर्व दिशा में, दिशा में अरावली के पश्चिम में वर्षा 50 सेमी से कम, व पूर्व में 50, पूर्व दिशा में 50 सेमी से, 50 पूर्व दिशा में 50 सेमी, सेमी से, सेमी से अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। तो ये राजस्थान को वर्षा की दृष्टि से दो असमान भागों में विभाजित करती है, समझ गए ना। हाँ, तो दो असमान भागों में विभाजित करती है। तो पश्चिम में तो वर्षा 50 सेमी से कम होती है और पूर्व में 50 सेमी से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। चलिएगा आगे और लिखते हैं कुछ बातें। 11 पॉइंट हो गए, इसके बाद में आगे लिखते हैं। अब और पॉइंट लिखते हैं कुछ, कितने हो गए, 11, 12 नंबर लिखो, 12 नंबर, 12 नंबर लिखो। के लिखा यार आ गया, एक दो तीन, दो तीन पॉइंट और रह गया है। ठीक है।
जल विभाजक का कार्य कर दिया इसने। क्या रह गया? जल विभाजक हो गई, वर्षा रेखा हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 है ठीक है ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ ठीक है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला, माला, माला को पश्चिमी मरुस्थल का वृष्टि छाया प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल का, मरुस्थल का वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। वृष्टि छाया, अरावली पर्वतमाला को पश्चिमी मरुस्थल का वृष्टि छाया प्रदेश, प्रदेश कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब जानते हो क्या आप, क्या होता है वृष्टि छाया प्रदेश? वृष्टि छाया प्रदेश वो होता है जहां पर बादल तो छाए रहते हैं लेकिन बरसात नहीं होती। ठीक है ना? हाँ ठीक है। वृष्टि छाया, 3 नंबर पॉइंट को समझा दो। 3 नंबर को क्या समझाऊं? अरावली पर्वतमाला पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार रोकती है। अरे चिंता ना कर दोस्त, अजय तो यार पॉइंट लिखी हुई है, तू लिखते ही टेंशन पाड़ लीते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, नतीजा कुछ और होगा। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश वो होता है मेरे साथी जहां पर बादल तो छाए रहते हैं, जहां पर बादल तो छाए रहते हैं लेकिन बरसात नहीं होती, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। अब अरावली कैसे है? क्योंकि बादल तो यहां पर छाए रहेंगे लेकिन बरसात होती कैसे है? जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ी है, पर्वत है, अब इधर से बादल आ रहे हैं, इधर से ये क्या आ रहे हैं? बादल आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं। अब ये बादल क्या करेंगे? जैसे इधर से बादल आ रहे हैं, इन्हों लिया बादल, जैसे ये इधर से बादल आ रहे हैं, ये बादल पहाड़ी से टकराएंगे, टकराने के बाद में क्या करेंगे? यहां वर्षा करेंगे, फिर ये क्या करेंगे? ऊपर पहाड़ी के सारे आगे चले जाएंगे। तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर वर्षा नहीं होगी, इसे बोलते हैं, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्या है? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। नेक्स्ट आगे इसके बाद में देखो, सुनो 13 नंबर पर लिखो, अरावली पर्वतमाला राज्य में, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला राज्य में कर्णवत रूप में फैली पर्वत श्रृंखला है। कर्णवत, कर्णवत का मतलब जानते हो ना? कान। ये आपने कान की शेप देखी है क्या? इस प्रकार ऐसे, जैसे मान लो कान की शेप इस प्रकार ऐसे होती है, और इसी प्रकार फैली पर्वत श्रृंखला है कौन सी? अरावली, इस प्रकार ऐसे। तो ये अरावली पर्वतमाला राज्य में कर्णवत रूप में फैली पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। ये राज्य में कर्णवत रूप में, कान की तरह ऐसे, जैसे कान की शेप है ऐसे, कर्णवत रूप में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट 14 नंबर पर लिखते हैं, 14 नंबर पर लिखते हैं, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई याद रखना आप, सिरोही जिले में, सिरोही जिले में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है, सिरोही जिले में। नेक्स्ट इसके बाद में लिखते हैं 15 नंबर पर, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार मतलब एक्सटेंट, हाइट सबसे ज्यादा कहां है? हाइट तो है सिरोही में, एक्सटेंट फैलाव, एक्सटेंट जिसे बोलते हैं ना एक्सटेंट। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार, विस्तार राजस्थान के कौन से जिले में है? तो विस्तार है उदयपुर में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में, ऊंचाई सिरोही में है, विस्तार उदयपुर जिले में है। अब इसके बाद में 16 नंबर पर लिखते हैं, अरावली की सर्वाधिक लंबाई, अरावली की सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान के कौन से जिले में है? तो पाली जिले में, पाली जिले में, पाली जिले में। ठीक है ना? इसके बाद में 17 नंबर पर अपने लिखते हैं, अरावली का कटा फटा भाग,
या अंतराल, अरावली का कटा फटा भाग या अंतराल। अंतराल को इंग्लिश में गैप बोलते हैं, गैप। बीच में जैसे मान लीजिए ये एक पर्वत श्रृंखला है, इस प्रकार ऐसे फैली है, तो यहां पर इसके बीच में क्या है, गैप है, गैप। अंतराल को क्या बोलते हैं, गैप इंग्लिश में। तो अरावली का कटा फटा भाग या अंतराल अजमेर जिले में, अरावली के मध्य, अरावली का गैप कहां है, अजमेर जिले में, अजमेर जिले में। अंतराल कहां है, अजमेर जिले में, ठीक है। अरावली के मध्य अंतराल, अरावली का कटा फटा भाग या अंतराल अजमेर में। अब यहां पर नोट में एक बात लिख रहा हूं, नोट में। अब वो बात 3 नंबर पॉइंट आपके समझ में आ जाएगा, याद रखना। नोट, पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार, पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार अरावली के मध्य गैप अजमेर में, अजमेर में, अजमेर में अरावली के मध्य अंतराल होने के कारण, अरावली के मध्य अंतराल होने के कारण, अंतराल होने के कारण, अंतराल होने के कारण, अंतराल होने के कारण, कारण अजमेर में अरावली के मध्य अंतराल होने के कारण पश्चिमी मरुस्थल का, पश्चिमी मरुस्थल का, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार बढ़ रहा है, पूर्वी विस्तार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अरावली के मध्य सर्वाधिक अंतराल अजमेर में होने के कारण पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार बढ़ रहा है, पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। याद रखना, अजमेर जिले से, अजमेर बढ़ रहा है, अजमेर जिले से, अजमेर जिले से, ठीक है ना, अजमेर जिले से। अब मैंने आपको बताया कि साथियों अरावली के मध्य सबसे ज्यादा गैप कहां है, जैसे मैप पर देखो, आप थोड़ा सा एक बार मैप पर देख लीजिए। मैंने जितनी विशेषता बताई वो सारी अरावली पर्वतीय प्रदेश की बताई है दोस्तों, आपको बताओ हाँ या ना, और तो किसी की नहीं बताई। मैंने ये बताया है इस प्रकार ऐसे कर्णवत रूप में फैली राजस्थान में पर्वत श्रृंखला है कौन सी, अरावली। इस प्रकार ऐसे, इस प्रकार ऐसे फैली हुई जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, अरावली। इस प्रकार ऐसे, समझ गए। तो अरावली के मध्य सबसे ज्यादा गैप है यहां अजमेर में, जैसे पुष्कर की घाटियां, वो गैप है। तो इधर आपको पता ही है, इधर क्या है, बालू मिट्टी है, इधर तो बालू मिट्टी है, और ये है गैप। अब क्या होगा, बालू मिट्टी आएगी। अब ये मिट्टी का यहां तक तो विस्तार है है, लेकिन यहां से उड़ उड़ के इधर आ रही है, ये यहां से उड़ उड़ के मिट्टी इधर है आ रही है। ये इसे बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार। अरावली पर्वतमाला के कौन से जिले से हो रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार अजमेर जिले से हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया अरावली का, अरावली की विशेषता, फायदा कुफायदा सारा ही आ गया। समझ गए मेरी बात। चलो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, इसके बाद में अब अपने बात करते हैं साथियों अरावली के लघु खंड। ठीक है, आगे क्या पढ़ते हैं, अरावली के लघु खंड। फिर पढ़ेंगे अरावली की प्रमुख चोटियां। तो आप हेडिंग डालो अरावली के, अरावली पर्वतमाला के, अरावली पर्वतमाला के, अरावली पर्वतमाला के, माला के, अरावली पर्वतमाला के लघु खंड,
अरावली पर्वतमाला के लघु खंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि अरावली पर्वतमाला के लघु खंड कितने हैं, तो आप याद रखना साथियों, अरावली पर्वतमाला के जो लघु खंड है वो मोस्टली कितने हैं, 3 हैं। अरावली पर्वतमाला के लघु खंड आप याद रखना कितने हैं, 3। ठीक है। अब जो अरावली पर्वतमाला के लघु खंड है 3, वो एक तो है उत्तरी अरावली, एक है मध्य अरावली और एक है दक्षिणी अरावली। आपको यह पता होना चाहिए कि अरावली के जो लघु खंड है वो किस वे में और कैसे किए गए हैं। तो एक बार मैं आपको जल्दी से बताता हूं अरावली के लघु खंड। अरावली के लघु खंड, इसमें 1 नंबर पर आप याद रखना साथियों, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। साथियों ये जो उत्तरी अरावली है ये कहां से कहां तक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये खेतड़ी से शुरू होती है, खेतड़ी झुंझुनू से। उत्तरी अरावली कहां से कहां तक है, खेतड़ी झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू से ये शुरू होती है और इसका जो विस्तार है वो है सांबर झील तक, या ऐसे बोल सकते हैं खेतड़ी झुंझुनू से सांभर जयपुर तक। सांबर झील जयपुर, जयपुर तक, सांबर झील जयपुर तक। ये क्या है, इसका मोस्टली विस्तार है। कौन सी अरावली का, उत्तरी अरावली। ठीक है। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है साथियों, दूसरी विशेषता याद रखना, औसतन ऊंचाई। औसतन ऊंचाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि अरावली पर्वतमाला की, उत्तरी अरावली की और अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर है। और इसकी अगर आपसे पूछ ले कि औसतन ऊंचाई कितनी है, तो आपका उत्तर होगा औसतन ऊंचाई है लगभग 450 मीटर, 450 मीटर के आसपास। इसकी औसतन ऊंचाई 450 मीटर है। नेक्स्ट है, आप याद रखना, यहां पहाड़ियां खंडित अवस्था में है। यहां पहाड़ियां खंडित अवस्था में हैं, खंडित। यहां पहाड़ियां खंडित अवस्था में हैं, खंडित अवस्था में है। यहां पर पहाड़ियां क्या है मेरे दोस्त, खंडित अवस्था में हैं। खंडित अवस्था का मतलब क्या होता है कि यहां प्रॉपर पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, पहाड़ियों के मध्य क्या है, गैप है, और पहाड़ियों के अलग अलग क्या है, खंड है। तो यहां पहाड़ियां खंडित अवस्था में हैं। नेक्स्ट इसके बाद में याद रखना, यहां कृषि योग्य क्षेत्र को, नेक्स्ट याद रखना, यहां कृषि योग्य क्षेत्र को, कृषि योग्य क्षेत्र को, यहां कृषि योग्य क्षेत्र को, यहां कृषि योग्य क्षेत्र को पाल खेत, माल खेत व तोरावाटी कहा जाता है। कृषि योग्य क्षेत्र को पाल खेत, कोमा माल खेत, कोमा तोरावाटी कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। यहां जो एग्रीकल्चर लैंड है उन्हें, एग्रीकल्चर लैंड को क्या बोलेंगे, पाल खेत, माल खेत, तोरावाटी कहेंगे। ये एग्रीकल्चर लैंड के क्या है, यहां पर नाम है, जो कृषि योग्य जमीन है उसे। हाँ, तो ये है उत्तरी अरावली। इसके बाद में नंबर 2 पर आ जाती है कौन सी अरावली, मध्य अरावली। मध्य अरावली, अरावली। अब देखो मध्य अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो मध्य अरावली आप याद रखना, सांभर जयपुर से लेकर के, और सांभर जयपुर से, सांबर जयपुर से शुरू होती है, और सांबर जयपुर से शुरू होकर के, और ये आपने एक नाम सुना है देवगढ़, सांबर जयपुर से लेकर के और देवगढ़। और ये देवगढ़ अगर मैं आपसे पूछूं कहां पड़ता है, तो देवगढ़ राजसमंद तक है। देवगढ़ कहां पड़ता है, राजसमंद में, देवगढ़ राजसमंद तक है। ये कौन सी अरावली है, मध्य अरावली। तो मध्य अरावली सांबर जयपुर से लेकर के और कहां तक है, देवगढ़ राजसमंद है।
इसके बाद में आप याद रख लेना दोस्तों, इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है, लगभग 700 मीटर के आसपास इसकी औसतन ऊंचाई है। तो नेक्स्ट मैं लिख देता हूं औसतन ऊंचाई, औसतन ऊंचाई, औसतन ऊंचाई। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 700 मीटर। औसतन ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई इसकी कितनी है, 700 मीटर है। और इसका मुख्य विस्तार आपसे पूछ ले तो मुख्य विस्तार अजमेर और राजसमंद में है। मुख्य विस्तार में आप क्या जिले याद रखोगे, सॉरी जयपुर, अजमेर और राजसमंद तीनों याद रखना। हाँ चलिएगा, नेक्स्ट नंबर 3 पर अपने लिखते हैं दक्षिणी अरावली। नंबर 3 लगा करके क्या लिखूंगा, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। अब ये लीजिए दक्षिणी अरावली। अब ये दक्षिणी अरावली कहां से कहां तक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो दक्षिणी अरावली आप याद रखना, ये है दोस्तों देवगढ़। हां देवगढ़, और देवगढ़ कहां पड़ता है, राजसमंद। देवगढ़ राजसमंद से शुरू होगी है और देवगढ़ राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक, माउंट आबू, और ये माउंट आबू कहां पड़ता है, माउंट आबू सिरोही तक, सिरोही तक। ये लीजिए भाई, ये कौन सी अरावली है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, ये तो है जी कौन सी अरावली, ये हो गई दक्षिणी अरावली। देवगढ़ राजसमंद से स्टार्ट होगी और माउंट आबू सिरोही तक इसका क्या है, विस्तार है। नेक्स्ट बात याद रखना, ये सबसे ऊंचा भाग है, ये सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है, ऊंचा भाग है। ये अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, औसतन ऊंचाई। इसकी जो औसतन ऊंचाई है दोस्तों वो याद रख लेना 900 मीटर है, ठीक है ना। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर है। हाँ सर ये टॉपिक कब कंप्लीट होगा, आप चाहते हो तो आज ही कंप्लीट कर दें, आप चाहते हो तो 2-4 दिन और चला दें। समझ गए मेरी बात। दक्षिणी अरावली देवगढ़ राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक ये सबसे ऊंचा भाग है। औसतन ऊंचाई कितनी है इसकी, 900 मीटर है। तो यहां पर अरावली पर्वतमाला के मैंने आपको बताए हैं लघु खंड। अरावली पर्वतमाला के लघु खंड कितने हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा जी लघु खंड है 3। अब आ जाओ थोड़ा सा मैप पर और देख ले मेरे साथी। चलो अरावली पर्वतमाला के लघु खंड मैंने आपको कितने बता दिए, 3 है। अब देख लो इधर मैप पर थोड़ा सा, जो अरावली पर्वतमाला के 3 लघु खंड है वो इस प्रकार ऐसे हैं भाई दोस्तों, ठीक है ना। सर्वप्रथम देखो चलिएगा, ये लो देखो सुनो, 1 नंबर पर अगर अपने बात करें तो ये देखो सुनो, ये जो अरावली यहां माउंट आबू से लेकर के और यहां पर पड़ता है सांबर जयपुर, यहां इसे अपने क्या बोलेंगे, ये जो लघु खंड है इसे बोलेंगे, ये कौन सी अरावली है, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। फिर यहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होकर के सांबर से लेकर के और यहां राजसमंद में पड़ता है देवगढ़, यहां तक का ये जो क्षेत्र है इसे क्या बोलेंगे, मध्य अरावली। और इसके बाद में देवगढ़ से लेकर के और यहां तक का जो क्षेत्र है सिरोही में माउंट आबू तक का क्षेत्र, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे दोस्तों कौन सी अरावली, इसे बोलेंगे दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली यहां पर पड़ता है खेतड़ी, खेतड़ी से लेकर के और यहां तक है सांबर, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो सुनो, सांबर से स्टार्ट होगी और सांबर से लेकर के और सांबर से फिर कौन सी अरावली, यहां तक देवगढ़, देवगढ़ तक कौन सी अरावली हो जाएगी, मध्य अरावली। फिर यहां देखो देवगढ़ से स्टार्ट होगी और देवगढ़ से शुरू होकर के और अपने कहां तक, देवगढ़ से शुरू होकर के और यहां तक, और यहां पड़ता है माउंट आबू, माउंट आबू।
माउंट आबू, यहां तक कौन सी अरावली आ जाएगी? उत्तरी दक्षिणी अरावली। तो ये है अरावली के लघु खंड। अरावली के लघु खंड मैंने आपको कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। अब दोस्तों लास्ट में एक बात आपको और बताऊंगा, एक बात आप ध्यानपूर्वक सुन लो। सोमवार से कल क्लास होगी, ये नहीं है कल क्लास नहीं होगी, सोमवार तक तो जो अपनी क्लास है वो 11 बजे से 12 बजे तक, लेकिन सोमवार से अपनी जो क्लास है ना राजस्थान भूगोल की क्लास, मैं आपको पढ़ाने आऊंगा 12 से 1 बजे। सोमवार से अपनी क्लास 12 से 1 बजे होगी, टाइम टेबल ध्यान रखना, ठीक है ना। 11 से 12 बजे राहुल पालीवाल सर साइंस की क्लास लेंगे और 12 से 1 बजे मैं राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास लूंगा। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए राम राम।